अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब किस्म के कुचले आलू। सादा आलू जब बनते हैं कुचले आलू तो हर निवाला हर लुकमा बन जाता है जायके का जादू। चटपटे मसालों की खुशबू और नरम आलूओं का मज़ा, ऐसा जायका जो दिल जीत ले। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे 5 अदद मीडियम साइज़ बॉईल किए हुए आलू, 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 प्याली दही, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, अदरक और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई में आधा कप तेल। तेल गर्म होने पर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच ज़ीरा, 4 सूखी हुई साबुत मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया जो आपने साबुत ही इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। आपने तब तक इसको पकाना जब तक कि इसकी ग्रेवी सी ना बन जाए और टमाटर हमारे जो अच्छे से गल ना जाए। ये बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे, इस कदर मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 3 से 4 मिनट गुजरे और हमारी जो है टमाटर की प्यूरी तैयार है। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे कटा हुआ अदरक और 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली दही। दही शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया जिसको हमने पाउडर बना लिया था, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर और फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। यही इसका मेन पॉइंट है कि आपने तड़का अच्छे तरीके से भूनना है। मैक्सिमम 5 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मग भरकर पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसी तरह रखना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट गुजरे होंगे तो इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आके हम आलूओं को हाथों की मदद से कुचल कर इसमें ऐड कर देंगे। आपने किसी भी मैशर या वैसे इसको कुचल कर नहीं डालना। आपने हमेशा ऑथेंटिक तरीके से इसमें आलूओं को ऐड करना है और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। हमने आलू 5 लिए थे मगर इसमें जो है 3 ही हमने ऐड किए हैं क्योंकि आलू की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जानी थी, इस वजह से हमने इसमें कम ऐड किए हैं। फिर हम इसको मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पका लेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी इसकी लुक आ रही है और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। यही मेन इंग्रेडिएंट है जिससे टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब आता है। आपने ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना। फिर हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसी तरह पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही लजीज किस्म का सालन जो है बनकर तैयार है। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। ये बहुत मज़े का बनता है और वैसे खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे सब्ज़ धनिए के साथ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा सालन बनकर रेडी है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, ये सब का फेवरेट होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।